हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को मेजर पेपर 4 हिंदी का सेमेस्टर थर्ड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 मार्क्स का और 5 मार्क्स का आपके पेपर में पूछा जा सकता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप हमें न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि अगर आपको लगे कि भैया आपकी मदद करते हैं तो आप वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप सभी बच्चों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम और पे कोई भी न्यूज़ आता है अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज का वो भेज दूंगा, और अगर पूछना रहे तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम वहाँ पर पूछ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं यहाँ आपका जो सिलेबस है वो बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे जब चीज़ें ढूंढने निकलते हैं तो गलत चीज़ें आप लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि ना वो आपकी यूनिवर्सिटी का ना आपके सेशन का, तो ये दिक्कत होता है। अगर आपको सिलेबस मालूम रहेगा तो आप फिर भी कुछ तो समझ पाओगे कि हाँ आपके काम का है नहीं है। ठीक है, तो यूनिट 1 में आपको मैथिली शरण गुप्त की मातृभूमि, सखी वे मुझसे कहकर जाते, राम नरेश त्रिपाठी जी की स्वतंत्रता और कामना, ये पढ़ना है। यूनिट 1 का ये टॉपिक दिया हुआ है। यूनिट 2 में जयशंकर प्रसाद जी की बीती बिहावरी जागरी और अरुण या मधुमय देश हमारा, ये पढ़ना है यूनिट 2 में। यूनिट 3 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के भिक्षुक हो गया, जागो एक बार। यूनिट 4 में फिर से महादेवी वर्मा जी के बारे में पढ़ना है। विरह का जलजात जीवन, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ये 4 ही यूनिट है आपके सिलेबस में, क्योंकि हिंदी के में छोटा छोटा टॉपिक रहता है और क्यों लिटरेचर सेक्शन है तो वहाँ पर सवाल जो रहता है वो डीपली पूछे जाते हैं। तो अब आइए सवाल शुरू करते हैं यूनिट 1 में आपसे बच्चों का मैथिली शरण गुप्त और जो राम नरेश त्रिपाठी जी उनका कहानी से। ठीक है, तो पहला ये जितना सवाल है ये सारा का सारा 15 नंबर का है। 15 नंबर का जो सवाल पेपर में पूछा है तो वो बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, मातृभूमि कविता का जो सार एवं देशभक्ति की भावना स्पष्ट करिए। ये जो कहानी कविता आप करिएगा मातृभूमि, इस कविता का सार क्या है और देशभक्ति के प्रति जो इसकी भावना है उसका आपको यहाँ पर स्पष्ट करने बोला गया। ये सवाल 15 मार्क्स के लिए मोस्ट प्रीवियस सवाल मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं, मैं बिरहा और नारी मन की जो व्यथा बेसिकली उसका वर्णन करने बोला गया हमारे पास, कि सखी वे मुझसे कह के जाते हैं जो विरह और जो नारी मन का जो व्यथा चल रहा है उसके बारे में आपको वर्णन करने बोला गया है। तीसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता कविता में जो स्वतंत्रता का महत्व है इस कविता के परिप्रेक्ष्य में बताना। याद रखिएगा, आप अपनी भावनात्मक चीजें ऐड कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन आपको क्या करना है, कविता के परिप्रेक्ष्य में लेकर उन चीज़ों को समझाना पड़ता है हिंदी में, या फिर कोई भी अगर किसी टॉपिक में तो आपको उसके रिलेवेंट ही बताना पड़ता है। इसलिए याद रखिए ये सब बातों को। स्वतंत्रता कविता में स्वतंत्रता का महत्व और जो भावना है उसके अंतर को या भावना को समझाने बोला गया, ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास है, कामना कविता में कवि की जो इच्छा है और उसके जो आदर्श है उनका वर्णन करने बोला गया है। तो ये 4 क्वेश्चन आपका जो यूनिट 1 का कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो 1 है और क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 2 है, ये 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि कहानी बिना पढ़े आप हिंदी में तो लिख नहीं सकते। ठीक है, आपको पूरा अगर पोएम मालूम है, कविता जो मालूम है, तभी आप लिख पाइएगा। पांचवा, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख दीजिएगा कि मैथिली शरण गुप्त की जो काव्य विशेषताएं उसको उदाहरण सहित यहाँ पर व्याख्या करने बोला गया है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट प्रीवियस सवाल में टिक करिएगा आप लोग। अगला सवाल है हमारे पास 5 मार्क्स का सवाल जो यूनिट 1 से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे मातृभूमि में देश प्रेम जो है वो कैसे व्यक्त हुआ इसके बारे में चर्चा करें। इस सवाल जुड़ सकता है आपको कि ये मातृभूमि जो कविता हमारे पास इसमें देश प्रेम के बारे में जो लाइंस कही गई है वो कैसे यहाँ पर व्यक्त किया गया उसके बारे में आपको बताने बोला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि सखी वे मुझसे, ठीक है, फिर मैं नायिका की जो मन की स्थिति है, मन स्थिति है वो क्या है वो आपको बताने बोला गया है। तीसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता कविता का जो मुख्य संदेश है वो बताइए। चौथा क्वेश्चन है, कामना में कवि जो है वो क्या चाहता है ये हमें बताने बोला गया। और पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गुप्ता जी की जो भाषा शैली है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करने बोला गया है। तो ये था 5 क्वेश्चन आपसे बच्चों का यूनिट 1 में 5 मार्क्स के लिए जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। इसी प्रकार यूनिट 2 में आपको जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, उसकी कहानी के बारे में पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है कि बीती विभावरी जागरी, इस कविता का जो भावार्थ है और जो संदेश है उसको आपको लिखने बोला गया है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि अरुण या मधुमय देश हमारा में देश प्रेम का चित्रण करिए, और इस सवाल को स्टार मार्क करिए आप लोग। ठीक है, कि अरुण या मधुमय देश हमारा, इसमें जो देश प्रेम है उसका चित्रण आपको करने बोला गया। इस सवाल को मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रखिएगा। अगला हमारे पास है तीसरा नंबर क्वेश्चन में,
कि जयशंकर प्रसाद जी की जो काव्य शैली और जो छायावाद की जो विशेषता है उसको आपको समझाने बोला गया क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट आपसे बच्चों यूनिट 2 का। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास है, दोनों कविता में जो प्रकृति और जो राष्ट्र भावना है, ठीक है, उसका आपको एक विश्लेषण करने बोला गया है। ये चौथा क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो 3 है उससे इंपॉर्टेंट सवाल है, मार्क करिएगा, ठीक है। ये सवाल मुझे लगता है कि शायद ये 5 नंबर पूछ सकता है आपको कि बीती विभावरी में जागरण जो है वो किस चीज का प्रतीक है या क्या प्रतीक है, हमें ये बताने बोला गया। तो इस सवाल को एमसीक्यू के रूप में भी आया जा सकता है, ये सब सवाल याद रखिएगा, ठीक है। अब इस सवाल का मतलब इस यूनिट का जो 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है वो बताता हूँ। पहले ये जो बीती विभावरी है इसका मुख्य भाव क्या है ये बताने बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है अरुण या मधुमय दे समारा का संदेश क्या है, ये आपको बताने बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है प्रसाद जी की काव्य की जो 2 विशेषताएं हैं, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि प्रसाद जी की जो काव्य की 2 विशेषताएं वो लिखने बोला गया है। चौथा क्वेश्चन है जागरी में किसे जगाने की बात की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और देशभक्त के तत्व जो कहाँ दिखाई देते हैं ये आपसे पूछा गया। तो ये था यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 मार्क्स का और जो 5 मार्क्स का था। इसी तरह यूनिट 3 का सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने डाला कि आपको जो भी सवाल 15 मार्क्स में पहले पूछेंगे बताता हूँ। जैसे हमारे पास है कि भिक्षुक कविता में जो सामाजिक विषमता है जो दिखाई गई है उसका आपको चित्रण करने बोला गया। तो ये सवाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को। दूसरा क्वेश्चन है जागो फिर एक बार कविता का जो उद्देश्य है और जो संदेश है बेसिकली वो समझाने बोला गया है। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करिएगा कि निराला जी के काव्य में मानवता और जो करुणा है उसका वर्णन करने बोला गया है, वर्णन कीजिए। तो इस सवाल को भी इंपॉर्टेंट सवाल रखिएगा। अगला सवाल है भिक्षुक में गरीबी और जो समाज की संवेदनशीलता है उस पर टिप्पणी करने बोला गया है। ये सवाल भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला है निराला जी की भाषा और जो शैली की विशेषताएं वो बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपको। अगला सवाल है 5 मार्क्स में कि भिक्षुक में भिखारी की दशा कैसी थी ये बताना है। फिर जागो फिर एक बार, ठीक है, इसका संदेश क्या है। निराला जी की काव्य धारा किससे जुड़े हैं बताना है। भिक्षुक में करुणा कैसे व्यक्त हुई है और कविता में समाज की क्या आलोचना इसके बारे में बताने बोला गया 5 मार्क्स के सवालों में, ठीक है। अगला यूनिट 4 में महादेवी वर्मा जी के से पूछा गया यहाँ पर 15वां सवाल कि पहला जो ये वाला क्वेश्चन है कि विरह का जलजात जीवन में विरह की जो अनुभूति है उसका आपको अनुभव जो है उसके बारे में वर्णन करने बोला गया है। तो इस सवाल को आप पहले स्टार मार्क कर लीजिए। अगला हमारे पास है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इस कविता का जो भावार्थ है उसको आपको लिखने बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसे भी आप लोग इंपॉर्टेंट सवाल रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है महादेवी वर्मा जी के काव्य में विरह और करुणा का चित्रण जो किया गया उसके बारे में बताने बोला गया है। तो ये आप सवाल रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। चौथा कविता में हमारे को पूछा हुआ है कि दोनों कविता में प्रतीक और जो बिंब है उनका विश्लेषण करने बोला गया। अब 5वां नंबर स्टार मार्क कर लीजिएगा कि महादेवी वर्मा की जो काव्य विशेषताएं हैं उनको आपको विस्तार पूर्वक लिखने बोला गया। तो इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल करिएगा। अब इसी यूनिट 4 से जो इंपॉर्टेंट सवाल 5 मार्क्स का पूछा सकता है उनमें है विरह का जलजात जीवन का मुख्य भाव क्या है ये पूछा सकता है। दीपक का प्रतीक जो है वो क्या दर्शाता है। फिर महादेवी वर्मा जो है किस काव्य धारा से संबंधित ये बताना है। उनकी भाषा शैली कैसी है और कविता में जो करना है वो कैसे व्यक्त हुई इसके बारे में आपको बताने बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये था आपसी बच्चों का 15 नंबर 5 मार्क्स का जितना सवाल था आपके मेजर पेपर 4 हिंदी का, वो हमने आपको इस वीडियो के थ्रू बता दिया। सिलेबस भी बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अगर आप पूरे सिलेबस को पढ़ लेते हो तो 1 नंबर का जो सवाल आता है ना 5 वो भी आपका कवर हो जाएगा, लेकिन पूरे सिलेबस को आपको पढ़ना पड़ेगा तो ही जाके होगा, ठीक है। तो अगर लगता है आपको अब ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना शायद भूल जाते हैं, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अधिकांश जो हमारे व्यूअर्स है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा कि भविष्य में कोई अगर अपडेट आएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो शेयर करिएगा वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।